सभी प्रशिक्षुओं को मैं नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल टीएसपी क्लासेस में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी डीएलएड अर्थात बीटीसी थर्ड सेमेस्टर के चतुर्थ प्रश्न पत्र मैथ के बारे में बात करेंगे। और मैथ में जो आज हमारा टॉपिक होगा, जो आज हमारा अभ्यास होगा, जो आज हमारा प्रश्नावली होगा, वो 9.4 होगा। 9.3 कराया जा चुका है। अगर आप वीडियो नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट पे जाइएगा, वहां पे आपको 9.3, 9.2, 9.1 ये सब सारी वीडियो मिल जाएंगी। ठीक है। तो आज जो चर्चा करेंगे वो प्रश्नावली 9.4 के बारे में चर्चा करेंगे, और टोटली इस पे जो सवाल हमारा होगा वो टोटली द्विघात समीकरण से संबंधित होगा। जितने भी प्रश्न होंगे द्विघात समीकरण से संबंधित प्रश्न है। देखिए, ये सब सारे प्रश्न है, 20 क्वेश्चन तक है, सब द्विघात समीकरण के प्रश्न है। तो इसमें हम लगभग 10 से 12 प्रश्न बताएंगे। बाकी आपको प्रैक्टिस के लिए छोड़ दिया जाएगा। आप उसको प्रैक्टिस करके सवालों को लगाएंगे। एक ही टाइप के जो सवाल होंगे वो आप लगाइएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल दे रखा है, क्या एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15, ये सवाल दिया हुआ है। और आपको पता है कि आप जब एग्जाम देते हैं या आप सीरीज पढ़ रहे होंगे, प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे होंगे, तो वहां कहीं ना कहीं द्विघात समीकरण अवश्य आता है। किसी भी रूप में आएगा, जरूरी नहीं है कि स्पेशली द्विघात समीकरण ही आ जाए। वहां दूसरा भी अगर दूसरे चैप्टर का अगर सवाल रहेगा, तब भी कहीं ना कहीं द्विघात समीकरण लगभग आ ही जाता है सवाल को हल करते समय। तो इसलिए द्विघात समीकरण को हल करना बहुत कंपलसरी है, आना बहुत कंपलसरी है। ठीक है। जैसे दिया हुआ पहला सवाल दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15, ये सवाल दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15। चलिए यहीं पे करते चलते हैं हम। पहला सवाल क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15, ये सवाल है। इसको हल करेंगे तो देखिए, 15 का आप ऐसा खंड करिए कि जोड़ने पर द्विघात समीकरण, आप थर्ड सेमेस्टर में है तो आपको लगभग लगभग पता हो गया होगा, क्योंकि आप फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर दे चुके हैं, सेकंड का दे चुके हैं, तो लगभग लगभग ज्यादातर बच्चों को द्विघात समीकरण आता होगा, किस तरीके से हल करना होता है। तो इसे ये 15 है, 15 का ऐसा खंड करिए, इसके आगे का चिन्ह क्या है, धन है। तो जब आगे का चिन्ह प्लस है, तो 15 का ऐसा खंड करिए कि जोड़ने पर क्या आ जाए, 8 आ जाए। जोड़ने पर क्या आ जाए, 8 आ जाए। तो आप कहेंगे सर 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15 हो गया, और 5 में अगर हम 3 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। बिल्कुल, गुणा करने पे 15 होना चाहिए और जोड़ने पर क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो यहां से हम लगा लेंगे क्या, यक्स स्क्वायर प्लस 5 यक्स प्लस 3 यक्स और प्लस कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब यहाँ कॉमन क्या लेंगे, यक्स कॉमन लेंगे। जब यक्स कॉमन लेंगे तो हो जाएगा यक्स प्लस 5 हो जाएगा, और प्लस क्या कॉमन लेंगे, 3 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, यक्स प्लस 3 × 5 = 15, 5 हो गया। ठीक। तो एक कोष्टक में क्या हो जाएगा, एक कोष्टक में यक्स प्लस 5 हो गया, और एक कोष्टक में क्या हो गया, यक्स प्लस 3 हो गया। यही आपका उत्तर हो जाएगा, यही आंसर हो गया। ठीक है। ये पहला प्रश्न रहा। अब हम दूसरे प्रश्न की बात कर लेते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है यक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 8, ये दूसरा है। यक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 8। तो अब 8 का ऐसा खंड करिए कि जोड़ने पे क्या आ जाए, 9 आ जाए। तो 8 का 8, आप कहेंगे सर 8 का 1 में गुणा कर दीजिएगा, तो गुणा करने पे 8 ही रहेगा। लेकिन 8 में जब आप 1 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो हो जाएगा कितना, यक्स स्क्वायर माइनस 8 × 8 माइनस 8 यक्स और माइनस 1 यक्स। क्यों, क्योंकि जोड़ने पर -9 होना चाहिए, तो -8 में माइनस भी -9 होगा, और प्लस क्या हो गया, 8 हो गया। यहाँ कॉमन क्या बन जाएगा, यक्स। जब यक्स कॉमन लेंगे तो यक्स -8 हो गया, और माइनस यहाँ क्या कॉमन लेंगे, 1 कॉमन लेंगे, तो क्या हो जाएगा, यक्स बचेगा। और ये जो बाहर का माइनस है, इसके अंदर के धन को बदल देगा। तो माइनस जो है इसको बदल देगा, प्लस वाले को बदल देगा माइनस में। तो 8 हो गया। जो इस कोष्टक में वही इस कोष्टक में भी। द्विघात का एक स्पेशल प्रॉपर्टी होता है कि जब द्विघात अगर सही होता है तो आपका, अगर सही होता है
तो उसमें जो दोनों कोष्टक में आते हैं वैल्यू, वो दोनों समान होते हैं, जैसा कि आपको समान दिख भी रहा है। तो हो जाएगा एक कोष्टक में यक्स माइनस 8 हो जाएगा और अगले क्वेश्चन क्या हो जाएगा, यक्स माइनस 1 हो जाएगा। तो यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है, कह रहा है यक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7 का गुणनखंड करिए। ये प्रश्न नंबर 3 है, ये वाला। तो अब बताइए 7 का ऐसा खंड करिए घटाने पर 6 या प्लस 6 हो जाए। तो आप कहेंगे सर 7 गुणा करने में 7 हो और घटाने में 6, तो 7 एक का 7 हो जाएगा, और 7 में जब हम 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो हो गया यक्स स्क्वायर प्लस 7 एक का 7, 7x माइनस यक्स और माइनस 7। तो यहाँ कॉमन क्या बनेगा, यक्स कॉमन बन जाएगा, तो यक्स प्लस 7 हो जाएगा, और माइनस यहाँ एक कॉमन लेंगे तो ये जो माइनस कॉमन लिए हैं अंदर के चिन्ह को बदल देगा, यक्स प्लस 7 कर देगा। तो क्या हो गया, ये हो गया एक कोष्टक में यक्स प्लस 7 हो गया, और अगले क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, यक्स माइनस 1 हो जाएगा। यही क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक, चलिए चौथा नंबर, चौथे नंबर को लगाना है। तो इसी तरीके से ये भी तो है, इसको हम क्या करेंगे, 72 का ऐसा खंड करिए घटाने पे 1 आ जाए। तो आप कहेंगे 9 और 72, क्या कहेंगे, 9 अट्ठे 72 होता है, और 9 में से जब हम 8 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो आप इस सवाल को ऐसे ही लगा लीजिएगा। इसका गुणनखंड हमने कर दिया है कि 72 कैसे करना है, 9 और 72, 9 में से 8 गया 1। ठीक है, चलिए उसके बाद पांचवा सवाल, एक्स स्क्वायर माइनस 17x प्लस 66। चलिए पांचवा देखते हैं, 5 नंबर सवाल क्या कह रहा है। 5 नंबर सवाल है, एक्स स्क्वायर माइनस 17x, एक्स स्क्वायर माइनस 17x और प्लस क्या है, 66 है। अब 66 का ऐसा खंड करिए कि जोड़ने पर क्या आ जाए, 17 आ जाए। तो कहेंगे 11 छह का 66, 11 में 6 का गुणा करेंगे 66 हो जाएगा, और 11 में अगर हम 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। तो ये हो गया कितना, यक्स स्क्वायर माइनस 11x फिर माइनस 6x प्लस 66 हो जाएगा। तो कॉमन क्या लेंगे, यक्स, तो यक्स माइनस कितना हो जाएगा, 11 बचेगा, और फिर माइनस यहाँ क्या कॉमन लेंगे, 6 कॉमन लेंगे, तो यक्स हो जाएगा, और ये माइनस अंदर के चिन्ह को बदल देगा, ये 6, 6 का भाग जब 66 लेंगे तो 11 बच जाएगा। तो कितना हो गया, यक्स माइनस 11 एक कोष्टक में, और अगले कोष्टक में यक्स माइनस 6 हो जाएगा। यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, यक्स माइनस 11 और यक्स माइनस 6 हो, ये 5 नंबर हो गया। 6 नंबर सवाल इसी प्रकार 84 है, 84 का ऐसा खंड करिए कि जोड़ने पे क्या आ जाए, 25 आ जाए। तो बताइए 84 खंड करिए, 84 का ऐसा खंड करिए कि जोड़ने पर 25 आ जाए। 24 दूना, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 42 दूना 84, और 2 इंटू 42 हो गया, फिर 2 इंटू 2 इंटू 2 दूनी 4, 21 हो गया। 21 चौका 84, और 21 4 25, क्या हो जाएगा, यक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 84, यक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 84 है। ये प्रश्न नंबर 6 है। तो अब इसको जब हम लगाएंगे तो कैसे करेंगे, 84, 21 चौका 84, 21 4 25, यानी कर लेंगे एक्स स्क्वायर, क्या हो जाएगा, यक्स स्क्वायर माइनस 21x माइनस 4x, 21 4 25, 21 चौरासी प्लस 84। यहाँ कॉमन क्या बनेगा, यक्स कॉमन लेंगे, तो यक्स माइनस 21 हो जाएगा,
फिर माइनस यहाँ 4 कॉमन लेंगे तो यक्स माइनस 21 चौका 84 हो गया। तो जो इस कोष्टक में है वही इस कोष्टक में भी है। तो हम क्या लिख लेंगे, दोनों कोष्टकों में से एक को उतार लेंगे और यक्स माइनस 4 हो जाएगा, और इन दोनों में से एक को उतार लेंगे, एक्स माइनस 21। ठीक, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो इसी प्रकार ये वाला भी हो जाएगा। 69 है, तो 69 का ऐसा खंड करिए जोड़ने पर 20 आ जाए। 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 तरीका 9, 23 नहीं 69, और 23 में से 3 जब घटाएंगे तो कितना आएगा, 20 आ जाएगा। तो इसका खंड जो होगा वो 23 इंटू 3 होगा, और जब 23 में से आप 3 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा, क्योंकि अब माइनस से घटाना है, लगा लीजिएगा इसको भी। 8 नंबर कह रहा है यक्स स्क्वायर माइनस 5 एक्स माइनस 14, ये सवाल दिया हुआ है। तो कह रहा है इसको हल करना है, तो 14 का ऐसा खंड करिए घटाने पर कितना आ जाए, 5 आ जाए। तो आप कहेंगे सर 7 दूनी 14 हो जाएगा, और जब 7 में से अगर आप 2 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा, बिल्कुल। तो इसका खंड इसी तरीके से आप कर लीजिए। फिर 9वां प्रश्न की बात करें, 45 का ऐसा खंड करिए जोड़ने पर 14 आ जाए। यानी सवाल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 14 एक्स प्लस 45, 45 का ऐसा खंड करिए, गुणनखंड करिए कि जोड़ने पर क्या आ जाए, 14 आ जाए। तो 9 × 5 = 45 और 9 × 5 = 14, ये हो जाएगा 9 × 5 = 45। कितना हो जाएगा, 9 × 5 = 45, 9 × 5, 9 × 5 = 45, और 9 में जब 5 आप जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। इसी तरीके से ये भी प्रश्न हो जाएगा। ठीक है, और 10वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि यक्स स्क्वायर माइनस 22 एक्स प्लस 120, 120 का ऐसा खंड करिए जोड़ने पर 22 आ जाए। तो 12 दहम्मा 120 और 12 10 22, यानी 12 इंटू 10 बराबर 120, और 12 में जब हम 10 को जोड़ देंगे तो 12 10 22 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12 10 22 हो जाता है। ठीक है ना, 12 10 22 हो जाएगा। चलिए अगला, यक्स स्क्वायर माइनस 11 एक्स माइनस 42, 42 का ऐसा खंड करिए कि घटाने पर 11 आ जाए। 7 × 42, 7 × 6 नहीं, 42, 21 दूना 42, 7 × 21, 7 × 21 दूना 42, यानी 3 दूनी 6, घटाने पर 11 आ जाए ना, 7 दूनी 14, 14 में से 3 गया, हाँ ठीक, ये हो जाएगा। देखिए 14, 14 × 43, 14 × 3, 14 × 43, और 14 में से जब 3 आप घटाएंगे तो 11 × 3 = 14, कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। चलिए इसको बता देते हैं। अच्छा, एक्स स्क्वायर माइनस 11 एक्स माइनस 14, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 11, क्वेश्चन 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है, दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 11 एक्स माइनस 42, 42। अब 42 का ऐसा खंड करी घटाने पे 11 आ जाए, तो क्या आएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 7 × 42। अभी खंड क्या किया गया, 14 × 42, ठीक है। 14 एक्स माइनस 14 एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 42, 14 में से 3 गया, 11, यहाँ माइनस नहीं यहाँ प्लस रहेगा, क्योंकि माइनस घटाने पर -11 एक्स आना चाहिए। तो माइनस ये वाला 14 वाले को माइनस कर दिए, इसको प्लस कर दिए, तो हो जाएगा यक्स स्क्वायर माइनस 14। इसमें कॉमन क्या बन जाएगा, यक्स कॉमन लीजिए, क्या लेंगे, यक्स कॉमन ले लेंगे। जब यक्स कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यक्स माइनस 14 बच जाएगा, और फिर प्लस इसमें क्या कॉमन लेंगे, 3 कॉमन लेंगे, तो क्या बचेगा, यक्स माइनस 14 × 42। तो एक क्वेश्चन क्या, यक्स प्लस 3 हो जाएगा, और अगले क्वेश्चन क्या हो जाएगा, यक्स माइनस 14 हो जाएगा, 14 हो जाएगा। यही आंसर हो गया। ठीक, चलिए 12 नंबर सवाल क्या कर रहा है, 108।
108 का ऐसा खंड करिए जोड़ने पर 21 हो जाए, बताइए क्या होगा। 108, दो पंचे 10, 2 इंटू 2 पंचे 10, 2 चौके 8, 54 हो गया। 9 छंग 54, 2 इंटू 3 त्रिका 9, और 2 तिहाई 6, 9 छंग 54। इसी को ऐसा एडजस्ट करिए कि जोड़ने पर कितना आ जाए, 21 आ जाए। 3 त्रिका 9, और 3 चौके 12, 12 8 20 21, हाँ 3 त्रिका 9 और 3 चौक 12, 12 9 108, और 12 में जब 9 जोड़ेंगे तो 12 9 21 हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा, है ना। अगला क्या है, 216। 216 का ऐसा खंड करिए कि जोड़ने पर 30 आ जाए, 30 आ जाए। तो देखिए, इसे खंड कर लिया करिए, 2 से काटेंगे, 2 इंटू क्या हो जाएगा, 2 1 का 2, 2 8 16, 108 गुना हो गया। अब 2 इंटू 108 का खंड करेंगे, 2 पंचे 10, और 2 चौके 8, 54 हो गया। 30 आना चाहिए ना, 9 छंग 54, 2 इंटू 3 त्रिका 9, इंटू 2 तिहाई 6। ठीक। अब इसको एडजस्ट ऐसा करिए कि जोड़ने पर 30 आ जाए, गुणा करने पर 216 हो जाए। तो 3 त्रिका 9, और 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 36, यानी 3 दूनी 6 अगर कर लें, और 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 में से 6 गए 30, ठीक है। 36, 36 इंटू 6, 36 इंटू 6 क्या होगा, 6 36 का 6, 6, 6 दूनी 6 18, 18 2 20 21, 36 छक्का 216 होता है। और जब 36 में से जब 6 घटाएंगे आप, तो कितना आएगा, 30 आ जाएगा। ठीक। 36 में से 6 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो इसी तरीके से इसको भी हल कर लेंगे। तो ये 20 क्वेश्चन तक है। अ, ऐसे आपका ये सवाल भी है, 3 का ऐसा खंड करिए कि घटाने पर 2 आ जाए, तो 3 1 का 3, 3 में से गया 2 हो जाएगा। 48 का ऐसा खंड करिए कि जोड़ने पर 14 आ जाए, तो 12 चौके 48, 12 चौका 48 नहीं होगा। 12 2 - का 2 6, 8 छंग 48, 8 6 14, 8 छंग 48, 8 6 14, यानी हो जाएगा 8 इंटू 6, और 8 + 6, 8 छंग 48, और 8 6 14, हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा। इसी प्रकार ये भी हो जाएगा। आइए हम इसको देख लेते हैं, a - 2b का स्क्वायर प्लस 6a - 2b प्लस 8। ये, तो देखिए, ऐसे सवालों को करना क्या होगा, आपको द्विघात समीकरण बनाना है। तो द्विघात समीकरण बनाने के लिए क्या करना होगा, जैसे a - 2b का स्क्वायर दिया है, चलिए 17 नंबर प्रश्न हम बता देते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है, दिया हुआ है a - 2b का होल स्क्वायर, और प्लस कितना है, 6a - 2b प्लस 8, ये दे रखा है। चलिए, अगर हम इसको चाहें तो क्या कर लें, ये a - b का होल स्क्वायर खोल लें। चलिए, a - b का होल स्क्वायर खोल लीजिए, या फिर इन दोनों में कॉमन a - 2b ले लेंगे, तो a - 2b और प्लस 6 बचेगा। ठीक। हम्म। चलिए, खोल दीजिए इसको, a - b का होल स्क्वायर तो हो जाएगा a² प्लस b² मतलब 4b² हो गया। a² प्लस b² प्लस 2ab, 2 इंटू a इंटू b का मतलब क्या है, 2b है। और प्लस क्या हो जाएगा, इसका 6 में गुणा करिए, 6a - 6 दूनी 12b, और प्लस क्या हो गया, 8 हो गया। देखिए, कुछ कट रहा है, अगर कुछ कट रहा है तो काट लीजिए। ये हो जाएगा a² प्लस 4b², 2 दूनी 4 प्लस 4ab, और प्लस 6a - 12b प्लस 8 हो गया। तो a² यहाँ है, प्लस 4b² है, और उसके बाद 4ab ये है, 6a और -12b। ठीक, ये है। कुछ भी नहीं कट रहा है, ना ही कुछ जुड़ रहा है। अच्छा, ठीक।
12 बी 8। हम्म, ठीक है। तो अगर ये कट नहीं रहा है तो हम क्या करेंगे इसको, यहाँ से 4 बी, कुछ कॉमन बन रहा है नहीं। चलिए इसको देखिए, अब हम एक दूसरे रूल से ये लगा लेते हैं, अगले नियम से हम क्या कर लेते हैं, कोशिश करते हैं अगर वर्गांतर वाला लग जाए रूल तो और भी अच्छी बात रहेगी। देखिए यहाँ पे हम कॉमन लेते हैं a-2b, कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा, बचेगा a-2b बचा रहेगा, और प्लस क्या बचा रहेगा, 6 बच जाएगा, और प्लस ये 8 यहाँ पे रहने दीजिए। ठीक, ये हो जाएगा। अब हो जाएगा हमारा, अ, अब यहाँ से और कुछ अगर कर सकते हैं हम तो क्या, हम्म, 8 है ना, ये a² प्लस b², 6 दूनी 12। ठीक है, a-2b प्लस 4, a-2b। देखिए सवाल फिर से क्या था, सवाल यही दिया हुआ है, सवाल में मिस्टेक तो नहीं होना चाहिए, a-2b का होल स्क्वायर, a-2b का होल स्क्वायर, फिर उसके बाद क्या है, +6 a-2b, +6 a-2b, और +8। ठीक, ये है। तो अगर हम इसको खोलेंगे, खोलने पे तो होगा नहीं, तो उसके बाद a-2b का होल स्क्वायर +6 a-2b। अच्छा, चलो a-2b, अगर इसको हम ये कर लेते हैं, a-2b, a-2b का होल स्क्वायर +6 a-12 प्लस क्या 8, ये हो गया। और इसको खोलने से कोई मतलब नहीं निकल रहा है, क्योंकि कुछ जुड़ नहीं रहा है, a² प्लस 2 दूनी 4, b² हो जा रहा है। हम्म, a-2b कॉमन अगर लिए थे तो क्या बचा था, a-2b, और प्लस क्या बच गया था, 8 बच गया था, नहीं +6 बच गया था, +6 हो गया, +6 हो गया, और प्लस ये क्या है, 8 है। ठीक, ये हुआ। चलिए इस सवाल को हम एक बार देख लेते हैं, कुछ करेक्शन तो नहीं करना है शायद इस सवाल में, और देख लेते हैं, उसके बाद ये इस सवाल को हम नेक्स्ट वाले क्लास में अवश्य बता देंगे। हो सकता है कहीं इसमें कुछ प्लस माइनस का इशू डिस्टर्ब कर रहा है सवाल। ठीक है, तो चलिए फिर उसके बाद आपके कितने सवाल बचे हुए हैं, 17, 18, 19, 20।
इन सब सवालों को बता दें। ये वाला सवाल तो आपका, ये आप सवाल लगा सकते हैं। और ये सब सवाल में क्या है कि इसमें इसका पेयर लेकर के, इसका पेयर लेकर सवाल को हल कर देंगे, आ जाएगा। ठीक है, दो दो का पेयर लेकर के। फिलहाल हम 17, 18, 19, 20 पे चर्चा कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास हमारा जो होगा उसमें हम इस पे चर्चा कर लेंगे। एक बार 17 को देखेंगे कहीं से मिस्टेक हो रहा है क्या। कुछ अगर मिस्टेक होगा तो ठीक है, नहीं तो एक बार हम उसको देख लेते हैं सवालों को। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप हमारे चैनल में नए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कर दिया करिए। और प्लीज वीडियो देखने के बाद आप एक लाइक कर दिया करिए। ठीक है, चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और जबरदस्त तरीके से पढ़ाई करते रहिए। ओके।